ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा का ज्ञान केवल सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद ज्ञान को समाना पड़ता है। समाकर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ता है और करते करते बार बार फिर कुछ बदलना भी पड़ता है। और जब ये बदलाव आता है तो हमें देखकर और लोग बदलने लगते हैं और तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन अपने आप होने लगता है। परंतु हर परिवर्तन का आधार हमारे भीतर अंदर समाया हुआ ईश्वरीय ज्ञान है। इस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने स्वरूप में लेकर आते हैं और उस स्वरूप का आधार पहला ज्ञान का जो बाबा हमें शब्द देते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन, यानी मैं आत्मा कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। जब उसको यथार्थ आत्मा समझ जाती है तो फिर परिवर्तन शुरू होता है और ये नई पहचान, नई ऊर्जा, नई प्राप्तियाँ, नवीन विश्व का आधार अपने आप रख देती हैं, नई दुनिया का आगाज़ कर देते हैं। तो आज की मुरली भी कैसे हमें स्वयं से जग को बदलना है, कैसे चैरिटी बिगिंस एट होम करना है, वो विधि सिखा रही है। आज है 10 तारीख, 10 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो, अर्थात आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन 2 बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? कौन सी है वो 2 बातें जिन पर यदि हम मेहनत करें तो सतयुग तख्त के मालिक बन जाएंगे? केवल 2 बातें हैं। उत्तर है, पहला, दुख सुख, निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। इसे कहते हैं एक रस स्थिति। बाहर कोई कुछ भी करे उसका असर अंतर की स्थिति पर ना पड़े, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, उनको जवाब नहीं दो, बहस नहीं करो। दूसरा, आँखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। तो इसलिए ये 2 मेहनत ज़रूर करनी है। एक तो स्थिति को एक रस बनाना है और दूसरा बिल्कुल आँखों को सिविल बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वह सिविल हो जाएंगी।
बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गूढ़े पॉइंट्स सुनाते हैं ना, तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। ये आदत पक्की करनी है। मैं आत्मा और मेरे सामने मेरा रूहानी भाई, इस स्मृति में रहकर कर्म में आने की, संबंध संपर्क में आने की मेहनत करनी है। फिर यह जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, दुनिया में कहते हैं ना हम सब भाई भाई हैं, तो ये जो कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, यह प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो। पहले क्या था, पहले कोई रूहानियत तो थी नहीं, बस वैसे ही गीत गा देते थे, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई कह देते थे, परंतु अब पता चला है कि रूह के नाते हम सभी सच में भाई हैं, तो अब ब्रदर्स की फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो यह सहज हुआ ना, तो रोज़ यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। यह नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। यह रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी यानी अशरीरी आई थी। बिल्कुल विज़न बनाएंगे, मैं आत्मा परम धाम से अशरीरी बिंदु रूप में आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। इसे केवल याद नहीं करना है, रटना नहीं है, अनुभव करना है कि मैं बिंदु आत्मा परमधाम से आई सतयुग में, फिर मैंने एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया, तीसरा लिया, उस समय बहुत इजीली लिया वस्त्रों की तरह, फिर द्वापर से कठिनाई से लिया ना, फिर कर्म भोग आगे आने लगा। धीरे 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 अब कलयुग अंत में आकर आई हूँ, मैं संगम पर पहुँच गई हूँ। तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आत्मा एक मुसाफिर की तरह अलग अलग स्थानों से अलग अलग देहों रूपी वस्त्रों को धारण करते हुए आज यहाँ पर पहुँची हूँ, जहाँ मेरी मंजिल पूरी हुई और अब फिर से मुझे घर जाना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं, अपने लिए मेहनत करती हैं, है ना। सबसे पहली बात ये समझनी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ज्ञान मार्ग में, जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो जो मेहनत कर रहे हैं वो सब किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे
कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है, उसमें हमारा क्या जाता है, ये भी बात समझने की है कि अब तक तो द्वापर युग से पर चिंतन पर दर्शन की आदत पक्की हो गई थी, लेकिन संगम पर उसे छोड़कर स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है ना। वैसे भी टाइम बहुत कम है, खुद को ही बदल लें, उतना ही टाइम कम पड़ रहा है, तो दूसरा क्या करे क्या ना करे उसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को यानी भाइयों को कहना है पहले खुद करो। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो फिर क्या होता है, जब कोई चुप कर देते हैं तो फिर पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं तो दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यह बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, न विकार की, न काम की, न क्रोध की। इसीलिए सामने वाला कुछ भी करे उसके कर्मों का प्रभाव मेरी मनोस्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो इसलिए बार बार इस बात का अभ्यास करना है कि बाह्य परिस्थितियाँ अलग है और मेरी स्वस्थिति अलग है। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए, कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक़ रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलो। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक़ बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है। वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं, तो अपने को कम समझते हैं। यह स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो क्या तरीका है। तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो
और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, ब्रह्मा के तन में भ्रुकुटी के मध्य बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, सब अपने अपने अकाल तख्त पर विराजमान है। अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। चलते फिरते जो भी आत्माएं सामने नजर आए उनको उनके सत्य स्वरूप में देखो, देह को नहीं देखो। ये अभ्यास बार बार करते जाओ। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है ना। बाबा कहते हैं अगर सोल को देखोगे, आत्मा को देखोगे तो कुछ नहीं होगा। आत्मा जब शरीर को देखती है तब जाके क्रिमिनल आई होती है। बुद्धि फिर विकारों की तरफ जाती है। तो बाबा कहते हैं, बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र, तो तीसरी आंख से देखो। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इनको ही कहा जाता है, क्या कहते हैं? रूहानी नॉलेज। यही है रूहानी नॉलेज। ऐसे तो बाबा बहुत सारे ज्ञान की पॉइंट बताते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है जिसके कारण इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, रूहानी ज्ञान कहा जाता है, वो यही है कि हमें खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित करना है और हर एक को उसके आत्मिक स्वरूप से ही देखना है। आत्मा भाई भाई को देखना है। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना। जबरदस्त। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा यानी योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं, है ना। जो प्रैक्टिकल में देही अभिमानी होकर बैठते हैं ना, उनकी नज़र सीधा आत्मा पर जाती है। तो ये देखो हमारी नज़र किस पर जाती है ना। उसके आधार से पता चलेगा कि मैं देही अभिमानी हूँ या देह अभिमानी हूँ। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग में, सो भी ब्राह्मणों को। यह पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही यह मेहनत करते हैं। और कोई समय में
यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। ना सतयुग में कहेंगे, ना त्रेता में, ना द्वापर में, न कलयुगांत में। केवल संगम पर बाबा कहते हैं बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है, क्या आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है, मेल और फीमेल तो चोला है ना, वस्त्र है, लेकिन देना तो आत्माओं को है ना। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाप कहते हैं क्या, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की परमात्मा के साथ। तो यह बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी क्या करना है, तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा, अलग फीलिंग आएगी ना। अभी तक सभी लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर अपने बारे में बताते हैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं, लेकिन जब आप आत्मिक स्थिति में रहकर कोई भी ज्ञान देंगे तो उसका प्रभाव ही अलग होगा, तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे कि यह जौहर है तुम्हारे मुख में, ये भी जौहर है ना, आर्ट है ना, सोल कॉन्शियस होकर ज्ञान देने की। इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना। तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है। और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके हैं, बहुत ही इजीली समझाते हैं ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान नहीं है, सिंपल है। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सुगति हो जाएगी। यह इस समय के लिए है। ये जो टाइम है, इस समय हम बाबा को याद करते हैं, तो इस युग में याद करने की प्रारब्ध ये होती है कि फिर सतयुग त्रेता के अंदर हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं, तो अंतमति सुगति हो जाती है। यह अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है
कि मैं जा कर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, कल्प कल्प बने, है ना, इसलिए नथिंग न्यू। यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जिन्न की कहानी है ना। उसने कहा मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, तो उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो ऐसे ही बाबा कहते जिन्न की कहानी है ना, हम भी आत्माएं सीढ़ी चढ़ती हैं उतरती हैं। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। बाबा कई बार कहते हैं ना, आना और जाना, बस यही करते रहो। इस याद की यात्रा से आत्मा पावरफुल बन जाएगी। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमु प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो आत्मा जो दिखाई भी नहीं देती इन आँखों से, है ना, उस आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट, है ना, अंदर नूंद है। तो ये बात समझ में नहीं आएगी। यह है सबसे वंडरफुल बात। यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है, अविनाशी भी है और रेडीमेड भी है। कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते, दुनिया में कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो यह ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं। आप समान बनाने के लिए ये प्रैक्टिस करनी है, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं को हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, सतयुग में आएंगे। यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस यह करो, पवित्र बनने की प्रैक्टिस करो। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला, सुना अनसुना नहीं करना है। नहीं, इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा। भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। इसको क्या कहते हैं? रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। तो ये रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं
स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? बाबा कहते हैं तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, सिमरन भी होता है और पूजन भी होता है, और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है ना, देवात्माओं के रूप में। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो, तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो, तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं, अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं ना। अच्छा, तुम लकी सितारों पर याद प्यार नंबरवार पूछा करता। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, मनमना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आँखों को सिविल बनाना है। वरदान है, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। कौन सी स्टेज पर बैठना है? मैं कौन हूँ? मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। और फिर क्या होगा? आपदाएं आएंगी, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि ये मनोरंजन का खेल है। तो आपदा में भी मनोरंजन अनुभव होगा, और तब कहेंगे हम कौन है? संपूर्ण योगी। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें। दुख भी क्या है ना, उसको इस बात की बलिहारी समझें कि दुख जाएगा तो सुख आएगा। तो दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, है ना। रात हुई है तो ही तो दिन आएगा ना, तो दुख आया है तो सुख भी आएगा। तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना। दिल तख्त को छोड़ दिया बाबा के, और फिर क्या करते हैं बच्चे? साधारण संकल्प, अर्थात धरनी में पांव रखना। संकल्प से भी अगर देह और दुनिया के बारे में सोचा
तो उसे क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं जैसे आपने इस देह रूपी धरनी के अंदर पांव रख दिया। कहाँ? तो हम बाबा के दिल तख्त पर थे, ऊपर थे, उड़ रहे थे। और कहाँ? हम बिल्कुल नीचे रसातल में आ जाते हैं। तो क्या होता है? संकल्पों से पहले नीचे आते हैं और फिर वाचा से और कर्मणा से भी आते हैं। तो धरनी में पांव रख देते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच ना ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनाकर कर रहे हैं। यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। तो इस स्थिति का बार बार अभ्यास करेंगे। अंदर से संपन्न और आंतरिक स्थिति कर्मातीत। अच्छा, ओम शांति। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।
ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना।